हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज इश्तियाक। चलिए करते हैं आज का एनालिसिस। आज एक्सपायरी थी। काफ़ी लोगों की अच्छी एक्सपायरी गई, काफ़ी लोगों की बुरी एक्सपायरी गई। जैसे मेरी गई थी, मेरी भी एक्सपायरी जो है ना काफ़ी बुरी गई है। मैं कल का जो है एक कैरी करके गया था कॉल, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। एज यू नो कि मॉर्निंग में ही जो है गैप डाउन हो गया, तो इसकी वजह से मैं जो ना मतलब काफ़ी बड़ा लॉस में था। फिर रिकवर करने की कोशिश की लेकिन रिकवर कर नहीं पाया। एंड जो सबसे सरप्राइजिंग था वो ये था कि लास्ट के 30 मिनट्स में 3 बजे के बाद जो फॉल आया है बोथ इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, दैट इज अनबिलीवेबल। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। सो नाउ आई एम ऑन निफ्टी चार्ट। ठीक है, अब ये देखिए निफ्टी का क्या हुआ। आज निफ्टी ने कल हाई बनाया 17,800 का। मैं भी जो है ना 17,800 की जो है ना कॉल लेकर के गया हुआ था ओवरनाइट। और बैंक निफ्टी में भी 39,500 की कॉल लेकर के गया था। ऑब्वियसली गैप डाउन हो गया, तो ये खुला और फिर यहीं से ये नीचे आ गया। तो अब ये जो 17,800 जो है, ये दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस फॉर अस। ठीक है, 17,700 पे कल जो है, यस्टरडे 17,700 पे बहुत ही अच्छा पुट राइटिंग हुई थी। करीब करीब 40 lakhs का पुट राइटिंग कल हुआ, यस्टरडे। और आज जो है यहाँ के पुट राइटर्स यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पे आज सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। सो 17,694, देखिए यहाँ से मार्केट जो है एग्जैक्टली यहाँ से बिल्कुल एक धड़ाम से एकदम वन वे रैली, यहाँ से लेके यहाँ तक वन वे रैली है। फ्रॉम 17,694 से 17,520, ये हम लोगों ने पिछले वही मार्क किया था, पिछले दिन भी मार्क किया था ये वाला लेवल। बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पर जाके क्लोजिंग हुई है निफ्टी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो सबसे पहले जो है ना, ये देखिए यहाँ पे एक लो है, फिर यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे एक लो है, और आज का लो है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। ठीक है, तो आप लोग इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज 15 मिनट्स चार्ट। वैसे ही अपवर्ड चैनल भी एक बन रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से एक बार गिरा है, फिर यहाँ से, है ना, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो एक अपवर्ड एक चैनल जो है ना बना हुआ है। अब आज का जो क्लोजिंग है उसको मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग है, ये हमने कर लिया मार्क। ठीक है, तो एक ये लेवल हो गया, दिस इज फर्स्ट लेवल। अगर ये टूटता है तो नीचे कहां तक आ सकता है, देखिए कल भी हमने मार्क किया था ये वाला जो लेवल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफी अच्छी फाइट हुई है। ठीक है, और गैप अप करके चला गया मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आएगा लेवल क्या है, 17,408, तो ऑब्वियसली ये एक रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा ये लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइट हुई है काफी, ये देखिए बुल और बियर में यहाँ पे काफी फाइट चली है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रूशियल लेवल 17,408। अगर इफ इन केस ऐसा कुछ होता है मार्केट में, तो और ये लेवल टूट जाता है, तो फिर हम जो है बजट डे का जो लो है 17,245, वहां तक का लो मार्केट लगा सकता है। तो ये हुआ डाउन साइड का मूवमेंट। अब अप साइड में मूवमेंट का हम देख लेते हैं। देखिए चूंकि आज जो है बहुत ही ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है 17,700 पे, और मार्केट जो है ऑलरेडी 17,520 नीचे आ चुका है। तो ये लेवल निकालना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। और इफ इन केस अगर निकाल देता है तो फिर 17,800 चला जाएगा, है ना। टोटली डिपेंड्स कि कल गैप अप होता है या गैप डाउन होता है। ठीक है, तो ये है लेवल्स हमारे। अगर ये टूट जाता है, ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है, अगर मान लीजिए यहीं पे ओपन हो जाता है कल निफ्टी इस लेवल पे 17,500 और 600 के बीच में, ठीक है, तो कल पूरा दिन जो है ये इसी बीच में घूमता रहेगा, 500 और 700 के बीच में ही ये घूमता रहेगा कल कल का पूरा दिन। ठीक है, लेकिन अगर ये इससे नीचे चला जाता है तो फिर 400 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 400 का लेवल को टेस्ट कर सकता है निफ्टी। ठीक है, तो दिस इज अबाउट निफ्टी। निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हम देखेंगे निफ्टी का 10 फरवरी का। 3 फरवरी का तो खत्म हो गया। नाउ इफ वी सी द डेटा ऑफ 17,700, देखिए कितनी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है। करीब करीब जो है ना 23 lakhs यहाँ पे जो है ना कॉल राइटिंग है।
17,800 पे 29 लाख है ना, तो ऑब्वियसली ऊपर जो है ना कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा है। अगर हम नीचे देखें तो पुट राइटिंग के नाम पे 17,500 पे 19 लाख है, लेकिन ठीक है, लेकिन आज जो है कुछ खास कॉल राइटिंग पुट राइटिंग नहीं हुई है, लेकिन वहां पे कॉल राइटिंग भी है 17,500 पे। ठीक है, तो नीचे आज थोड़ा थोड़ा सा मामला जो है ना वो सही नहीं दिख रहा। 17,000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है और 17,300 भी पुट राइटिंग हुई है। ठीक है, तो पुट राइटिंग के मामले में थोड़ा नीचे जो है ना आज सपोर्ट हमें अच्छा नहीं दिख रहा है। नाउ निफ्टी का हो गया, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी वही हुआ, लास्ट के हाफ एन आवर में बैंक निफ्टी जो 300 पॉइंट नीचे गिरी। ठीक है, एक्सपायरी के दिन। चलिए, तो एक एक्स एबीसीडी पैटर्न बनाते हैं। ये हमने लो ले लिया और उसने बनाया ये हाई, फिर ये लो था तो उसने बनाया ये एक हाई, और अब हम देखेंगे 1.67 कहां पर आ रहा है। 63, 64, 65, 66, 67। तो 1.67 ये आ गया। अब मार्क कर लेते हैं, ये देखिए जो हाई है इसको हम मार्क कर लेंगे। मार्क लेवल क्या है, 39,416, जो कि आज का हाई है। कल का हाई था 39,400 और आज का हाई है 39,416। तो दिस लेवल इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल। इस लेवल पे आकर के रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को लेना पड़ेगा। इसके बाद एक और लेवल मुझे दिख रहा है, ये देखिए, ये एक और यहाँ से देखिए, बिल्कुल एक घड़ी लग गई है, बिल्कुल गिरता चला गया है। लेवल क्या है, 39,226। ठीक है, दूसरा लेवल। तीसरा लेवल हम मार्क करेंगे एंड दैट इज आज का लो 39,860। ठीक है, इफ इन केस अगर कल जो है गैप डाउन होता है, इफ इन केस अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन कर लेता है, तो ऑब्वियसली आज की जो क्लोजिंग है 38 नहीं नहीं 39,010 पे क्लोजिंग हुई है। ओके, तो अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है तो ये जो गैप दिख रहा है हमें, ये गैप कल ही के कल फिल हो जाएगा। ठीक है, ये गैप जो है कल के कल फिल हो जाएगा। लेकिन इफ इन केस गैप डाउन नहीं होता है, ये इसी में खुलता है, और इफ इन केस ये इस लेवल को एक बार टेस्ट करता है तो यहाँ से एक बार को तो सपोर्ट लेगा क्योंकि आज का लो है। लेकिन अगर ये लेवल टूट जाता है तो कहां तक आ सकता है, ये आ सकता है ये यहाँ। परसों का गैप डाउन होने से पहले ये जो लेवल था, लेवल है 38,593 यानी कि 38,600। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट। यहाँ हम नोट डाउन कर लेंगे, फर्स्ट टारगेट ऑन द डाउन साइड। ठीक है, कौन सा, ये हो जाएगा फर्स्ट टारगेट। इसको हम यहाँ पे एक एरो लगा देंगे। इफ इन केस अगर ये लेवल भी तोड़ देता है, ठीक है, तो अब जो हम ये बनाए हैं 38,300, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट। दिस इज गोइंग टू बी आवर सेकंड टारगेट। यहाँ भी एक हम एरो लगा, ठीक है। इफ इन केस अगर मार्केट जो है वो, अब देखिए अगर 39,000 में खुलता है तो 39,226 पर तो उसको जाना ही जाना पड़ेगा। अगर 39,000 के पास खुलेगा या उसके ऊपर खुलेगा तो 39,226, क्योंकि यहाँ से ये गिरा है तो ऑब्वियसली यहाँ से आकर के ये रेजिस्टेंस लेगा। तो दिस इज गोइंग टू आवर फर्स्ट टारगेट। अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो फिर ये यहाँ से जाएगा 39,400 तक, जो कि हमारा पहला टारगेट होगा ऑन द अपसाइड। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा कौन सा, 39,200। ठीक है, अगर लेकिन इससे ऊपर जाता है तो फिर ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, ये हमारा सेकंड टारगेट।
और अगर इफ इन केस बहुत अच्छी मूव आ जाती है 39,400 ऊपर निकल जाता है तो फिर खुला आसमान है, यहाँ सब जितना जाए हम जो ट्रेड करते रहेंगे। सो दिस इज अबाउट बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। लेट्स सी डेटा ऑफ बैंक निफ्टी, नॉट फॉर 3rd फरवरी, फॉर 10th फरवरी। ठीक है, तो 10th फरवरी अगर हम देखें तो 39,500 पे देखिए कितनी अच्छी कॉल राइटिंग है, बहुत ही अच्छी कॉल राइटिंग। पुट राइटिंग ऑलरेडी थी 39,000 पर, लेकिन वहां पे कॉल राइटर्स ने एक्वायर कर लिया। 39,200 पे देखिए बहुत ही अच्छा कॉल राइटिंग हुआ है। नीचे जो पुट राइटिंग है वो 38,000 पर है। ठीक है, और 38,500 पे भी है, 38,700 पे भी पुट राइटिंग हुई है। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस। तो नीचे जो है वो थोड़ा हमें स्ट्रांग दिख रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। अगर वैसे ही अगर हम निफ्टी का टारगेट्स अगर हम देख लें तो निफ्टी का टारगेट्स कैसे हो सकते हैं, तो 794 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड। ठीक है, और अगर इससे ऊपर भी जाता है तो फिर क्या हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट, हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा 17,800, है ना, ये हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट। लेकिन इफ इन केस अगर जो है नीचे आ जाता है बाय एनी चांस, तो 17,408 वो होगा हमारा फर्स्ट टारगेट। और फिर अगर ये 17,408 को भी तोड़ देता है तो फिर निफ्टी कहां चला जाएगा, दैट इज बजट डे के लो पे, और वो हो जाएगा हमारा सेकंड टारगेट जो कि है 17,246। ठीक, तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। लेकिन अगर जो है फर्स्ट टारगेट 17,600 700 है, सेकंड सेकंड टारगेट 17,800। 500 से लेके 600 के बीच में कोई ट्रेडिंग एरिया नहीं है, अगर उसके बीच में रहता है तो कोई ट्रेड करने की जरूरत नहीं है हमारे। ओके, सो दिस वाज दैट्स इट फॉर टुडे। और एक बार जो है ना वर्ल्ड मार्केट को देखते हैं। अगर हम वर्ल्ड मार्केट को देखें तो वर्ल्ड मार्केट ओपन हो चुका है। डाउ जोन्स इज ट्रेडिंग राइट नाउ एट 240 पॉइंट्स डाउन, Nasdaq is trading at 350 points down, 360 points down। निफ्टी अभी जो है एसजीएक्स निफ्टी को देख लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 17,501, और इंडिया यूएसडी अभी जो काम कर रहा है वो 17,550। ऑब्वियसली दोनों के दोनों जो है वो रेड में काम कर रहे हैं, तो कल जो है मोस्टली चांसेस मुझे गैप डाउन का ही लग रहा है एज पर राइट नाउ जो प्राइस एक्शन जो हमें देखने को मिल रहा है। एफ का काम देखें तो एफ ने आज जो है ओहो, आज एफ ने भी और डी ने भी दोनों ने सेल किया। तो एफ ने आज 1597 यानी कि 16 करोड़ मान लीजिए, और डी ने 370 करोड़ बेचा है। फ्यूचर ऑप्शंस में देखें तो 1100 करोड़ के कल जो है वो 1700 करोड़ लॉन्ग करके गए थे फ्यूचर्स, आज 1100 करोड़ के फ्यूचर्स वो शॉर्ट करके गए, यानी कि शॉर्ट कवर कर लिया है। बट 10,485 करोड़ के वो लॉन्ग, इसको देखना पड़ेगा ये जो डेटा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी, जस्ट अ सेकंड, मैं अभी अभी आपके सामने ही चेक कर ले रहा हूँ, है ना, कि वो डेटा क्या कह रहा है। आई विल गो टू एनएससी इंडिया, राइट, we'll go to products, then we'll go to equity derivatives, current market report, we'll go to view all daily report, and then we see FI derivative statics. Now, then participant wise open interest. So I'm just opening the participants wise open interest file.
तो वी कैन गो थ्रू कि एग्जैक्टली एफआई ने आज किया क्या, इतना बड़ा नंबर्स कैसे बनाया उन्होंने और कहाँ बनाया, so that we need to check. It's taking a bit time, so just bear with me. Okay, so the data is open. तो हम सिर्फ और सिर्फ एफ आईज को देखेंगे, उसको मैं कर दे रहा हूँ येलो। थोड़ा जो है वो इसको बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि इसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। ओके, सो एफ ने क्या किया है, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग किए और 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने शॉर्ट किए। एफ ने 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स इन लोगों ने शॉर्ट कर दिए हैं। ओके, फ्यूचर में क्या किया इन लोगों ने, फ्यूचर इन लोगों ने ज्यादा लॉन्ग किया है, शॉर्ट जो है कम किया है। ओके, इन विच कॉल ऑप्शन इन्होंने क्या किया है, 25,000 कॉल ऑप्शंस बेचा है और 20,000 सॉरी 25,000 कॉल ऑप्शन खरीद के गए हैं, 20,000 कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके गए हैं। ओके, 38,000 कॉल ऑप्शंस ये बाय करके गए हैं एंड 17,000 सॉरी 38,000 पुट ऑप्शंस ये बाय करके गए हैं एंड 17,000 पुट ऑप्शंस ये शॉर्ट करके गए हैं। तो अगर हम देखें तो 25 अगर कॉल लॉन्ग किया है उसमें से 20, तो 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ये कॉल लॉन्ग किया इन लोगों ने। ओके, 38 इन लोगों ने पुट लॉन्ग किया और पुट शॉर्ट कितने किया, 17। तो यानी कि यहाँ पे करीब करीब 21। ओके, सो 21,000 इन लोगों ने ज्यादा पुट लॉन्ग किया हुआ है इंस्टेड ऑफ। तो यहाँ पे डेटा बेयरिश हो गया इनका, कंप्लीटली बेयरिश है, कंप्लीटली बेयरिश है एफआईस का डेटा। So that's it for today. Thanks for watching and have a nice day to all. Bye bye.